अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। बहुत थ्योरी की बुनियाद पे अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिटल रेडियस और किसी भी रेडियस में एनर्जी। हेडिंग आपके सामने है, बुक पे भी लिखी हुई है, आपकी बुक में पेज नंबर 206 पे, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक पे। क्वांटाइज्ड रेडियाई एंड क्वांटाइज्ड एनर्जीज। क्वांटाइज्ड रेडियाई डेफिनेट डिस्क्रीट रेडियस होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मली वो पहले ऑर्बिट में होता है। वो किसी भी ऑर्बिट में है तो पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी ऑर्बिट में अगर वो पॉसिबली जा सकता है, जहाँ पे भी होगा उसका न्यूक्लियस से फासला कितना होगा, एटॉमिक रेडियस कितना होगा, ऑर्बिटल रेडियस उसका कितना होगा, ये अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जनाब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं ये ग्राफिक पैड की मदद से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी नया नया है, पहली ही वीडियो बना रहा हूँ। हाथ सीधा होते होते ज़रा टाइम लगेगा, चलो कोई बात नहीं, होते होते हो ही जाएगा। लो जनाब, ये लाइन लगानी थी मैंने, देखें लगती है कि नहीं लगती है। साइड भी तो लग रही, लग गई लग गई लग गई। लो जनाब, मैं कामयाब हो गया जी। तो जनाब क्वांटाइज रेडियस डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए जी, बोहर थ्योरी में जो दूसरा पास्टुलेट है उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई है, ठीक है। तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उस ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी ये जो है, ये वी एन इसको लिखा गया है, यानी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी। एम और आर को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, नीचे चले जाएंगे तो एन एच ओवर 2 पाई, और इसके साथ एम आर ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे नीचे आ गए। आर को आर एन लिखा जा रहा है। nth ऑर्बिट का रेडियस हम पहली मरहले में पहले ही ऑर्बिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो जनाब वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लीजिए जनाब वाली आप। लो जी ये वाली। तो अब आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, उसे न्यूक्लियस के गिर्द घूमने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये उसे मिल रही है कहाँ से? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम फोर्स है, वहां से मिल रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर एन, एम वी स्क्वायर ओवर आर यानी। और कूलम फोर्स चूंकि प्रोवाइड कर रही है तो कूलम फोर्स है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये है F इज इक्वल टू के ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का मतलब क्या है? Q1 चार्ज है किस पे? न्यूक्लियस पे। एक ही प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन होते तो 2Q लिखा जाता, और एक इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस किया जाएगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन एटम है, हीलियम है, लिथियम है, ब्रिलियम है, जो भी है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो ई स्क्वायर आ गया। अगर ये हाइड्रोजन की बजाय हम हीलियम के लिए काउंट कर रहे होते, फिर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते, फिर हम लिखते उसके लिए के मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन 2 होते, तो 2 का चार्ज 2e लिखा जाता ओवर आर स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये है कि के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आता और 2 आता। यानी ये 2 क्यों आएगा? ये है चार्ज नंबर। तो हाइड्रोजन के अलावा जब आपने किसी और के लिए कैलकुलेशन करना है तो उसका चार्ज नंबर यहाँ पे ऐसे करके इसके साथ आएगा। तो वो चार्ज नंबर आमतौर पे ये कई दफ़ा किया जाता है, कर देते हैं कन्फ्यूजन में स्टूडेंट कि यहाँ पे के ई स्क्वायर है, तो वो अगर चार्ज नंबर 2 है तो के इंटू 2e स्क्वायर 4 लिख देते हैं। तो वो स्क्वायर इसका नहीं करना, यहाँ पे सिंपली चार्ज नंबर लिखना है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना इस बात का। चलेंगे आगे। तो जनाब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कूलम फोर्स चूंकि प्रोवाइड कर रही है, तो एम वी स्क्वायर ओवर आर और के ई स्क्वायर ओवर आर एन ये दोनों इक्वेट कर दीजिए। तो ये बन गया एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। मतलब एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। ये एक आर एन का जो स्क्वायर था, ये एक आर एन से कट गया, इसके साथ ये कट गया जी, तो बटे के नीचे एक आर एन रह गया। एम वी स्क्वायर ओवर के ई स्क्वायर ओवर आर एन। तो आर एन इज इक्वल टू क्या बना जी? आर इधर ले जाइए, ये इसको उठा के ले जाइए जनाब इधर, और ये वी एन स्क्वायर ये उठा के ले आइए आप इधर ऐसे करके, हाँ जी, इसको इधर ले आइए। चलो जी, तो जनाब ये क्या बन गया? आर एन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर एम वी एन का स्क्वायर। तो ये जो वेलोसिटी का स्क्वायर है, इक्वेशन 1 में v की वैल्यू है,
उसका स्क्वायर कीजिए, रकम उल्टाइए और यहाँ पुट कर दीजिए। तो जनाब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे काटा वादा करके, ये आ गया आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम के ई स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके लिए नोन है। अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है जी, तो एन इज इक्वल टू 1 आएगा तो बाकी क्या बच जाएगा जनाब, बाकी बच जाएगा जनाब अली एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है, ये है जनाब किसके बराबर, ये है जी R1 के लिए। अब जब आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये जवाब आएगा, याद रखिएगा कि ये जवाब आएगा जनाब SI यूनिट में, और ये SI यूनिट में क्या आएगा जनाब, R1 इज इक्वल टू, साइंटिफिक नोटेशन में मैं कैलकुलेशन करके लिखने लगा हूँ 5.3 इंटू 10⁻⁻11 तो -11 मीटर। ये फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस आ गया, या बोहर से फर्स्ट ऑर्बिट आ गया जनाब अली ये। ठीक है, तो नॉर्मली आपको जो वैल्यू मिलती है वो 0.053 नैनोमीटर मिलती है। तो आपने बाद में इसको कन्वर्ट करना है। याद रखिए जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके यहाँ पे जवाब निकालेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट में निकलेगा, बाद में उसको आप जो मुस्तामल यूनिट हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल होने वाले हैं 5.3 इंटू 10⁻⁻9 -2 -11 हो गया, तो ये जनाब -9 नैनो बन जाएगा, जो 10 की पावर -2 है ये इधर आएगा, इशारिया खिसकेगा। ये तो छोटे बच्चों वाली बात है। चलो लो जी 0.053 नैनोमीटर आ जाएगा। ये तब आएगा जब आप बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट बोहर रेडियस आ गया। तो आप देखेंगे ये जो सारी वैल्यू है, इतनी सारी वैल्यू, ये एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ये है जनाब R1 के बराबर। तो इसका मतलब ये है बेटा जी कि RN इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RN, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आएगा जनाब, ए ऐसे करके है ना, ए मैं पूरा कर दूं। चलो जी, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे रेडियस एक दूसरे से दूर और दूर, पहले के मुकाबले में दूसरा रेडियस कितनी हाइट पे होगा न्यूक्लियस के मुकाबले में, 4 गुना पे, और उसके बाद तीसरा जो रेडियस है वो तीसरा ऑर्बिट पहले के मुकाबले में 9 गुना पे होगा। तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द रेडियाई बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होता जाएगा। तो चलो ठीक है, फिर एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा वो अब हम देखते हैं जनाब क्वांटाइज्ड एनर्जीज वाले टॉपिक में। तो अब हम आगे चलते हैं। मैं ये जरा ग्राफिक पैड से पहली वीडियो बना रहा हूँ, नवा अभी लिया है, तो अभी हाथ सीधा नहीं है लिखने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो ये जो बैक एंड पे जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, विंडोज़ का अपना ये इंक वर्क स्पेस होता है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अगर आप इसको जरा ऊपर करूँ व्हाइट बोर्ड को, अगले पेज पे चलिए। इस व्हाइट बोर्ड में ये है कि आप सफ़े जितना मर्जी ऊपर थल्ले करते जाएं, बटेना नहीं पड़ता है ना। तो जनाब चलें क्वांटाइज्ड एनर्जीज हैं जी। ये लो जी मैं पेन फिर से संभाल लूँ। तो अब हर ऑर्बिट की में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, आप यही बात ध्यान में रखें कि एटम कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रिलियम, लेकिन एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन की आप काउंट करेंगे एक वक्त में, पहले ऑर्बिट में किसी एक इलेक्ट्रॉन की, या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में। तो बहरहाल जब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर वो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो पहले ऑर्बिट में अगर वो है तो वो मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी किनेटिक एनर्जी भी है। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी उसकी है क्योंकि वो मूव कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, पोटेंशियल एनर्जी हर उस सिस्टम की होती है जो कि बाउंड सिस्टम होता है। ये बाउंड है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लग रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो जनाब किनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये कौन सा फार्मूला लिख दिया, याद कीजिए फर्स्ट ईयर में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली थी, U कैपिटल U से लिखा था -GMM/r। फर्स्ट ईयर में 4th चैप्टर में आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, ठीक है ना। वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स थी तो उसमें G आ रहा था, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, G की जगह पे आएगा K माइनस, वैसे ही कैलकुलेशन सारी वैसे ही आनी जब आप डेरिवेशन करेंगे। M की बजाय आएगा
चार्ज Q1 Q2 एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो ये आएगा ई यानी कि ई स्क्वेयर बटा आर। आप देखें जनाब यहाँ से ये वही बन गया के ई स्क्वेयर ओवर आर एन बन गया। ठीक हो गया ना, के ई स्क्वेयर ओवर आर एन। अच्छा तो जनाब अब ये टोटल एनर्जी जो है ये किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है क्योंकि बाउंड सिस्टम है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद देखें जनाब अभी अभी क्वांटाइज रेडियाई वाले में हमने डिस्कस किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू कूलम फोर्स के ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे आर से आर एक आर कट गया तो एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर ओवर आर एन है। तो ये इस इक्वेशन 1 में देखिए आप यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में एम वी स्क्वेयर की जगह पे हम पुट करेंगे के ई स्क्वेयर ओवर आर। तो 1/2 एम वी स्क्वेयर की जगह पे क्या आ गया 1/2 के ई स्क्वेयर ओवर आर एन आ गया जी। ठीक हो गया ना। तो किनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू के ई स्क्वेयर ओवर 2 आर एन ये पुट होगी 1/2 एम वी स्क्वेयर की जगह पे। तो ये क्या आ गया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर ओवर 2 आर एन माइनस के ई स्क्वेयर ओवर आर एन। तो इनमें से देखिए आप के ई स्क्वेयर ओवर आर एन, के ई स्क्वेयर ओवर आर एन ये आ गया कॉमन दोनों चीजें। तो कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा देखें के ई स्क्वेयर ओवर आर एन ये आ गया जी कॉमन। एक मिनट जी जरा। अच्छा तो ये कॉमन आ गया जी। तो बाकी क्या बचा 1/2 माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 क्या आ गया -1/2। तो ये -1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर एन ये आ गई जी एनर्जी की वैल्यू। ठीक nth ऑर्बिट में एनर्जी। तो जनाब ये जो आर एन की वैल्यू अब आपने पुट करनी है वहां से पिछले से क्वांटाइज रेडियाई वाले टॉपिक से। तो आर एन की ये वाली वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो जनाब ये सारी वैल्यू पुट होके ये बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है अब आप जरा ध्यान से देखिएगा ये सारा कुछ ये वाला ये फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी बनेगी n इज इक्वल टू 1 पुट हो जाएगा। तो ये जब आप वैल्यूज पुट करके जवाब निकाल लेंगे तो जनाब ये निकलेगा तकरीबन बड़ा मोटा घाटा वादा थू था करके ए जनाबे आली ई पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी है ये निकलेगी तकरीबन इतनी जनाबे आली ए ऐसे करके इतनी जाउल स्टैंडर्ड यूनिट में। तो जब आपने इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये बनेगी जनाब आप इसे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से काटा वादा माड़ा मोटा थू था करके तकरीबन ये इन्नी बनेगी जनाब 13.6 इलेक्ट्रॉन। ये स्क्रीन की लिमिट ख़त्म हो गई तो यहाँ पे आते हैं ये ऐसे करके अब बोर्ड का एज आ गया ना। तो जनाब ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये साथ में माइनस का साइन साथ में वैसे ही आता जाएगा यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो आप देखें टोटल एनर्जी पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में ये जनाब वाली नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्यों है क्योंकि एनर्जी इतनी एनर्जी से बाउंड है। दैट मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट फ्रॉम द एटम। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी भी यही बनती है। यानी कि अब आप देखें ये जो सारा ब्लैक कलर में ऐसे चार दीवारी के अंदर है, चार दीवारी तो नहीं पता नहीं कितनी दीवारी है, तो ये पहले ऑर्बिट में एनर्जी है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप लिखें तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अगर n की जगह पे 1 पुट करें तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी आएगी यही निकलेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। तो इसे क्या लिखेंगे फिर क्या मैं इसे लिखूं E1 नहीं इसे E0 लिखते हैं। E0 इज इक्वल टू E0 क्यों लिखते हैं वैसे तो टेक्निकली इसे E1 लिखना चाहिए। इससे अगले ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी वो E2 होगी तो इसे E1 लिखना चाहिए लेकिन E1 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन अब पहले ऑर्बिट से थल्ले तो आ नहीं सकता। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन चूंकि पहले ऑर्बिट में होता है इसलिए ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने वो वैल्यू लिखी है जो यूज होती है नॉर्मली। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे 19-20 का फर्क आ सकता है, वो एक्सेप्टेबल होगा, कोई मसला नहीं है। तो ये है जनाब पहले ऑर्बिट में। तो अगर दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी E2 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4। तो ये बनेगी जनाब तकरीबन
ए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एनर्जी कितनी बनेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 3×9, तो ये बन जाएगी जनाब आली 13.6 डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी जनाब आली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। इसका मतलब है, आप देखें पहली बात तो ये माइनस में आनी थी। इसका मतलब है पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि बाउंड है तो इट मींस दैट मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो पहले ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए चाहिए जनाब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, दूसरे ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए 3.4 चाहिए। तो 13.6 रिक्वायर्ड है, उसके मुकाबले में 3.4 रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब है उसने एनर्जी गेन की है। तो पहले से दूसरे ऑर्बिट में जाते हुए वो एनर्जी गेन करेगा। कितनी एनर्जी गेन करेगा जनाब, ये 3.4 और 13.6 का डिफरेंस होगा जो एनर्जी एक्वायर करेगा। ये भी माइनस में आना है, सॉरी। तो अगर दूसरे से तीसरे ऑर्बिट में जाना होगा तो फिर कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा, जितना एनर्जी का डिफरेंस है 3.4 और 1.5 के दरमियान। अगर पहले से तीसरे ऑर्बिट में जाना है तो फिर वो एनर्जी कितनी एक्वायर करेगा या कितनी गेन करेगा, कितनी एब्जॉर्ब करेगा, जितना इनके दरमियान डिफरेंस है। तो वो, और एक बात ये दूसरी ये भी ध्यान रखें कि ये जो E0 है ये अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। पहला ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट, मैं आगे जाके लिखता हूं जरा। पहले ऑर्बिट का मतलब है ग्राउंड स्टेट। तो फर्स्ट ऑर्बिट E0 का मतलब है जनाब आली एक मिनट जी, जरा पेन आ जाए, सॉरी, चलो जी। तो जनाब पहले ऑर्बिट का मतलब है ग्राउंड स्टेट, ठीक हो गया ना जी। तो दूसरा ऑर्बिट जो है ये E1 है। E1 अब क्या है, ग्राउंड स्टेट के बाद, पहले के बाद, सॉरी, ये दूसरा ऑर्बिट जो है n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या है जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है जी, E3। तो इसका मतलब क्या है जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये याद रखना है, ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट ईयर में 8वें चैप्टर में आपने पढ़ा कि सेकंड हार्मोनिक इज द फर्स्ट ओवरटोन, ऐसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है थर्ड ऑर्बिट। ये फर्क पर ध्यान रखना है। तो अब हम आगे चलते हैं जनाब। अब हमने छोटी छोटी दो टर्म्स को एक्सप्लेन करना है जनाब आली। वो कौन सी हैं जनाब, एक तो है जनाब आली आयो, आज कर लें आप, आज कर लें आप।